दोस्तों, क्या भारत ने चुपचाप ऐसा रडार तैनात कर दिया है जो चीन के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर J-20 को भी आसानी से पकड़ सकता है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट ने चीन के कान खड़े कर दिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए एक बेहद खास और शक्तिशाली रडार सिस्टम की, जिसे लेकर रक्षा जगत में काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने रूस के अत्याधुनिक नेबो यूएम यानी नेबो यूएम रडार सिस्टम को बेहद गोपनीय तरीके से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि इस पूरे इंडक्शन को लेकर ना तो कोई बड़ी आधिकारिक घोषणा की गई और ना ही कोई विस्तृत प्रेस रिलीज जारी की गई। इस रडार की मौजूदगी की जानकारी तब सामने आई जब भारतीय वायुसेना के एक वीडियो और वायु शक्ति अभ्यास में इस सिस्टम को देखा गया। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि वायु शक्ति जैसे अभ्यासों में आमतौर पर उन्हीं सिस्टमों को प्रदर्शित किया जाता है जो पहले से सेवा में शामिल हो चुके होते हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ये रडार अब भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रडार इतना खास क्यों है। दरअसल नेबो यूएम एक लॉन्ग रेंज VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आधारित 3D सर्विलेंस रडार है। इसे रूस के निजनी नोवरगोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे विशेष रूप से स्टेल्थ फाइटर विमानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज दुनिया के कई आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे चीन का J-20, अमेरिका का F-22 और F-35 स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। स्टेल्थ तकनीक का उद्देश्य यही होता है कि विमान दुश्मन के रडार के पकड़ में ना आए। सामान्य तौर पर अधिकांश रडार X बैंड, S बैंड या C बैंड पर काम करते हैं, जिनकी वेवलेंथ अपेक्षाकृत छोटी होती है। स्टेल्थ विमान इन छोटी तरंगों को या तो अवशोषित कर लेते हैं या उन्हें दूसरी दिशा में बिखेर देते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेबो यूएम की कहानी अलग है। ये VHF बैंड पर काम करता है, जिसकी तरंगे काफी लंबी होती है। इन लंबी तरंगों को स्टेल्थ तकनीक पूरी तरह छिपा नहीं पाती। यही कारण है कि ये रडार उन विमानों को भी पहचान सकता है जिन्हें आमतौर पर अदृश्य माना जाता है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि ये रडार J-20, F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों का भी पता लगाने में सक्षम है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये रडार सामान्य हवाई लक्ष्यों को लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक पहचान सकता है। वहीं उपयुक्त परिस्थितियों में बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगभग 1200 किलोमीटर दूर से लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये एक साथ लगभग 200 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता भी रखता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि नेबो यूएम कोई फायर कंट्रोल रडार नहीं है, यानी ये खुद मिसाइल लॉन्च नहीं करता। इसका मुख्य काम है दुश्मन के विमान, मिसाइल या ड्रोन को जल्दी पहचानना, उनकी जानकारी जुटाना और फिर उस डेटा को अन्य एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंचाना। इसके बाद S-400 आकाश, स्पाइडर या अन्य मिसाइल सिस्टम उस लक्ष्य को नष्ट करने की कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल आधुनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय रहते खतरे का पता लगाना। अगर दुश्मन के स्टेल्थ विमान को सैकड़ों किलोमीटर पहले ही पहचान लिया जाए तो वायुसेना के पास जवाबी कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय होता है। भारतीय लड़ाकू विमान हवा में भेजे जा सकते हैं, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सक्रिय किए जा सकते हैं और पूरे रक्षा नेटवर्क को अलर्ट किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रडार पूरी तरह मोबाइल है। इसे बड़े सैन्य ट्रकों पर लगाया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। युद्ध के दौरान ये क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि स्थिर रडार दुश्मन के लिए आसान लक्ष्य बन सकते हैं। अगर भारत की समग्र एयर डिफेंस क्षमता की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी से सुधार हुआ है। भारत पहले से ही स्वदेशी अश्वनी और अरुद्रा जैसे आधुनिक रडार विकसित कर चुका है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए स्वॉर्डफिश रडार भी सेवा में है। वहीं आकाश तीर जैसा नेटवर्क केंद्रित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम विभिन्न रडारों और सेंसरों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ऐसे में नेबो यूएम जैसे शक्तिशाली एंटी स्टेल्थ रडार का शामिल होना भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर अगर ये रडार वास्तव में पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि मानी जाएगी, खासकर ऐसे समय में जब चीन लगातार अपने स्टेल्थ फाइटर बेड़े का विस्तार कर रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है। बहरहाल दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से सामने आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।